हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल को। कार्डियक साइकिल को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक एनाटॉमी समझने की ज़रूरत है, जो कि हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, हार्ट के हमारे पास टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये देखो, हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं हमारे पास। जो ऊपर वाले होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियम। तो यहाँ पर ये हमारे पास है राइट आर्ट्रियम और ये है लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। वहीं पर नीचे की तरफ यहाँ पर राइट वेंट्रिकल है और यहाँ पर है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो है हमारे पास चारों हार्ट के चैम्बर्स हैं। इनके बीच में जो वॉल्व हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर इसलिए क्योंकि ये जो है आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वहीं पर जो है हमारे पास राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है राइट वेंट्रिकल से, और यहाँ पर जो लेफ्ट आर्टरियम है उसके अंदर आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है और ये जो पल्मोनरी वेन है ना, इनके अंदर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। उनको हम लोग बोलते हैं हमारे पास सेमी ल्यूनार वॉल्व, ठीक है। सेमी ल्यूनार वॉल्व। आपको समझ में आ गया होगा वॉल्व कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जो कि राइट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम इन सब के बीच में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर के अंदर, ठीक है। और जो आपके पास पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है, इसके अंदर जो वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व। इसी के अलावा अगर नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे कार्डियक साइकिल को, इट इज़ द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर ऑफ द कार्डियक मसल्स ऑफ हार्ट। बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आपको पता ही होगा वेंट्रिकल्स जो होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आर्ट्रियम जो होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम लोग यहाँ पर इस एक टर्म दिए कॉन्ट्रैक्शन को, जो कि है हमारे पास सिस्टोल, ठीक है। सिस्टोल जो होता है वो हम लोग किसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को। जब भी आर्ट्रियम या वेंट्रिकल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं सिस्टोल। और वहीं पर जब ये दोनों चीज़ें रिलैक्स करती है तो उसको बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। आपको दोनों टर्म समझ आ गई होगी कि डायस्टोल तो हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन को, चाहे आर्ट्रियम हो चाहे वेंट्रिकल हो, ठीक है। और जो सिस्टोल होता है वो हम लोग बोलते हैं हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। और रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, कार्डियक साइकिल क्या होता है, ये जो कंप्लीट टाइम होता है, ये ड्यूरेशन होता है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है आर्ट्रियल और वेंट्रिकल्स का, ठीक है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है ना कार्डियक साइकिल का, एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, 0.8 सेकेंड, ठीक है। यानी कि 1 सेकेंड से भी कम, 0.8, ठीक है। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल। जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना, वो बेसिकली 0.8 सेकेंड के अंदर हो जाता है, ठीक है। इसी चीज़ को आगे और अच्छे से समझते हैं। अगर हम लोग बात करें ड्यूरेशन ऑफ सिंगल हार्ट बीट 0.8 सेकेंड। एक सिंगल हार्ट बीट का यहाँ पर ड्यूरेशन देखते हैं। सबसे पहले जो आर्ट्रियल होते हैं या आर्ट्रियम जिनको कहते हैं, जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। वहीं पर जो वेंट्रिकल्स है वो नीचे के 2 चैम्बर होते हैं आपके पास। अगर बात करें यहाँ पर आर्ट्रियल के बारे में, आर्ट्रियल के अंदर जो सिस्टोल होता है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना आर्ट्रियम के अंदर, वो होता है 0.1 सेकेंड का, ठीक है। यानी कि सिर्फ 0.1 सेकेंड जो है ना आपके पास यहाँ पर आर्ट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वहीं पर जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है 0.3, ठीक है। यानी कि ज़्यादा देर तक जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जो है वेंट्रिकल से ही पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाता है इसीलिए। इसी के अलावा जो डायस्टोल होता है, यानी कि जो रिलैक्सेशन वाली स्टेट होती है, वो जो है आर्ट्रियल के अंदर 0.7 सेकेंड तक होती है और जो वेंट्रिकल है उसके अंदर 0.5 सेकेंड तक होती है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर एक साइकिल से समझें तो देखो, बेसिकली यहाँ पर जो है 3 हमारे पास साइकिल बनी हुई है, ठीक है। जो ऊपर वाले जो बॉक्स है ना हमारे पास, ये डिनोट करता है वेंट्रिकल को, ठीक है, यहाँ पर। और जो नीचे वाला अंदर वाली साइकिल है हमारे पास, ये पूरी अंदर वाली, ये जो है हमारे पास आर्ट्रियम को डिनोट करती है, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग देखें तो देखना, सबसे पहले समझना, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जॉइंट डायस्टोल है, ठीक है। डायस्टोल का मतलब आपको पता होगा रिलैक्सेशन, ठीक है। बेसिकली जॉइंट का मतलब क्या है, बोथ आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पर आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, इन दोनों के अंदर जो है हमारे पास डायस्टोल है, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों रिलैक्स है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर 4 चैम्बर है, ऊपर के आर्ट्रियम और नीचे के हमारे पास है वेंट्रिकल। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल ये जो है दोनों के दोनों रिलैक्स है चारों चैम्बर के, ठीक है।
वो कितने टाइम तक होता है, 0.4 सेकेंड तक। सो आपको पता है 0.8 सेकेंड का एक कार्डियक साइकिल होता है, जिसके अंदर 0.4 सेकेंड शुरुआत के दोनों जो होते हैं आर्ट्रियम और दोनों वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स होते हैं, ठीक है। इस रिलैक्सेशन के दौरान ही यहाँ पर जो है ब्लड फिल होता है हमारे वेंट्रिकल्स और आर्ट्रियम के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है ना कि ये आपको अंदर वाला दिख रहा होगा जो कि आर्ट्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो रेड वाला एरिया है ना, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है बेसिकली, ये रेड वाला एरिया जो है ये डिनोट कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन को ये डिनोट कर रहा है। और अगर बात करें यहाँ पर अंदर वाला, तो ये हमारे पास है आर्ट्रियम। सो बेसिकली क्या होता है, शुरुआत में यहाँ पर 0.1 सेकेंड तक जो है आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और उससे जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है आर्ट्रियल सिस्टोल यानी आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो बेसिकली ये जो फेज़ है 0.1 सेकेंड का शुरुआत का, इसके अंदर जो है हमारे पास क्या है, आर्ट्रियल जो है वो तो सिस्टोल है, यानी कि उनके अंदर तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और अगर बात करें वेंट्रिकल के बारे में, तो वेंट्रिकल जो है वो है डायस्टोल, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास 0.3 सेकंड होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, आर्टियल डायस्टोल होते हैं, यानी कि आर्टियम रिलैक्स होते हैं, और वेंट्रिकुलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या सिस्टोल होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास, आपको समझ में आ गया होगा, 0.8 सेकंड जो है पूरा टोटल साइकिल है, जिसके अंदर 0.4 सेकंड तो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों सिस्टोल होते हैं, सॉरी डायस्टोल होते हैं, यानी कि रिलैक्स होते हैं। 0.1 सेकंड जो होता है आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, और 0.3 सेकंड जो होता है वो हमारे पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो अगर हम लोग इस साइकिल से समझें यहाँ पर, तो देखो 0.4 सेकंड का जो यहाँ पर डायस्टोल वाला फेज है ना, जिसके अंदर जो है 0.4 सेकंड तक आपके वेंट्रिकल और आर्ट्रियम जो है दोनों डायस्टोल है, यानी कि फिल हो रहे हैं, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है ना कि जिस तरीके से ये पूरा डायस्टोल फेज खत्म होता है ना या एंड तक, तब तक क्या होता है ना, जो 70% वेंट्रिकल है वो ब्लड से फिल हो चुका होता है, ठीक है। और अगर बात करें रिमेनिंग 30 की, तो यहाँ पर जब आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास जो है ऊपर होते हैं आर्ट्रियम, नीचे होते हैं यहाँ पर वेंट्रिकल, ठीक है। सो जो हमारे पास जब डायस्टोल की फेज़ है, यानी कि दोनों जो है हमारे पास रिलैक्सेशन स्टेट में होते हैं ना, तो यहाँ से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आता है 70%, ठीक है। और रिमेनिंग जो हमारे पास 30% है यहाँ पर, वो जो है ये आर्टेरियम इस फेज़ के अंदर, यानी कि 0.1 सेकंड के अंदर जब कॉन्टैक्ट करता है ना आर्ट्रियम, तो जो है आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्शन से जो रिमेनिंग 30% है वो भी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है पूरा 100% ब्लड की फिलिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जब आर्ट्रियम का एंड होता है ना यहाँ पर आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्शन का, तभी जो है आपके जो ये आपके पास बीच में वॉल्व होते हैं ना, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, इनकी जो है क्लोजिंग होती है, ठीक है। वेंट्रिकल के फिल होते ही जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, और आपका फर्स्ट हार्ट साउंड जो है लब यहाँ पर आपको सुनाई देता है, ठीक है। ये जो हार्ट का साउंड होता है ना लब, वो बेसिकली यही होता है फर्स्ट हार्ट साउंड। वो क्यों होता है, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल, यानी कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जो कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं, ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलर के सिस्टोल के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। वहीं पर जो होता है हमारे पास वेंट्रिकल जो है वो उसका सिस्टोल खत्म होता है, ठीक है। जब उसका कॉन्ट्रैक्शन खत्म होता है तो सेकंड हार्ट साउंड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डब, ठीक है। तो लब और डब आपको समझ में आ गया होगा, जो कि क्यों होता है, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनार वॉल्व ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो मैंने आपको बताया था कि जो पल्मोनरी आर्टरी और जो है हमारे पास पल्मोनरी वॉल्व है, सॉरी पल्मोनरी वेन है, इन दोनों के अंदर जो वॉल्व होते हैं वो होते हैं सेमिल्यूनार वॉल्व। तो जैसे ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो आपके दोनों वॉल्व जो होते हैं, दोनों के वो खुलते हैं, ताकि तभी तो ब्लड जो है वो आगे जाएगा ना। तो आपके पास इनकी ओपनिंग की वजह, सॉरी इनकी क्लोजिंग की वजह से जो है आपके पास सेकेंड हार्ट साउंड जो है आपको सुनाई देता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को जो है पूरा टॉपिक समझ आया होगा। आप चाहो तो इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी को जाकर ज्वाइन करके।